सो गाइस वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज था मेरा लेग्स डे एंड जिम में म्यूज़िक थोड़ा लाउड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आके मैंने वार्म अप किया था 5 मिनट ट्रेडमिल। उसके बाद मैंने थोड़ा स्ट्रेचिंग की थी और रोलिंग की थी अपने लेग्स को, ताकि एक अच्छा ब्लड फ्लो मिल जाए। और ये सबसे पहली एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशन। अब मैं इसको सिंगल लेग लगाता हूँ क्योंकि मेरा फोकस होता है इसमें कि वेट कम रख के, क्योंकि एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है तो इसमें बेटर माइंड टू मसल कनेक्शन बनाना होता है मेरे को, ताकि मसल्स में पूरा प्रॉपरली फील कर सकूं। और इसका सुपर सेट कर रहा हूँ मैं लेग कर्ल के साथ, यानी एक अपने क्वाड्स की होगी मूवमेंट और एक अपना हैमस्ट्रिंग्स की। तो इसमें जो रेपिटेशंस होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 होते हैं। तो हमेशा इसमें यही होता है कि जो पहले 2 सेट होते हैं वो मेरे होते हैं वार्म अप सेट। अब सबसे पहली एक्सरसाइज है क्योंकि जॉइंट्स को फुली मोबिलाइज करना होता है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा करना होता है। उसी के साथ एक्सटेंशन के साथ अभी ये मूवमेंट है, ये भी मेरा फर्स्ट सेट है। और इसमें भी बस वही लाइट मूवमेंट मेरे को लगाना है ताकि बस एक ब्लड फ्लो पे फोकस करूँ, क्योंकि राइट नाउ जो मेरा ट्रेनिंग प्लान चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एक ही वर्किंग सेट होता है। तो उस एक वर्किंग सेट में बिल्कुल मैंने हैवी जाना होता है, बट हैवी का मतलब ये नहीं है कि मैं बाउंस कर रहा हूँ कि बॉडी बैक यूज़ कर रहा हूँ अपनी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब जो वर्किंग सेट है उसको प्रॉपर वे में करना है ताकि एक अच्छी कॉन्ट्रैक्शन मिले मसल्स को। अभी है मेरा फाइनल वर्किंग सेट, थर्ड सेट है मेरा। इससे पहले मैंने 2 वार्म अप सेट लगा लिए हैं। अब इसमें मेरा बिल्कुल फोकस होता है कि जो मेरी पॉजिटिव मूवमेंट है, जब मैं उसको कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ उसको चाहे एक एक सेकंड या 2 सेकंड लगाऊं, बट जो मेरा नेगेटिव मूवमेंट है उसको थोड़ा स्लो लाऊं, ताकि उस जो मसल का मेरा इसेंट्रिक फेस है उसमें मैं उसको स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो सिंगल लेग लगा के 15 रेप्स मैंने इस साइड लगाने हैं और 15 मैंने अगेन दूसरी साइड, और विदाउट एनी रेस्ट मैंने जंप करना है सीधा अपनी अगली एक्सरसाइज पे, लेग कर्ल पे। बस इसमें यही कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी बॉडी पीछे से बाउंस नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी नी की प्लेसमेंट होनी चाहिए और जहाँ पे ये रोलिंग पिन घूम रही है ये दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। ये आगे नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है हमारी इंजरीज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मतलब किसी को आई थिंक नी में प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करनी है तो ये लाइट वेट के साथ बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि जब मेरी काफ़ी टाइम पहले आई थिंक 16 17 के अराउंड मेरे वो थी नी इंजरी थी, तो उस टाइम पे मेरे को जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट थे तो उन्होंने बताया था इस एक्सरसाइज के बारे में। तो उस टाइम स्क्वाट्स को कर नहीं पा रहा था, तो इसी एक्सरसाइज को मैंने लाइक बिल्कुल लाइट वेट के साथ की थी और काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथनिंग हो गई थी। क्योंकि कभी भी जब नी में इंजरी होती है तो हमें हमारी कोशिश यही होती है कि जो उसके अराउंड के मसल्स, जितने भी अराउंड मसल्स होते हैं ना उसके आसपास के, तो उनको उनकी स्ट्रेंथनिंग पे हम फोकस करें, ताकि जो हम लोड लगाएंगे या कुछ भी वेट लगाएंगे वो हमारे जॉइंट्स पे ना आए। अब इसको करना है हमने बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में, वेट को पूरा कंट्रोल करके, और कोशिश करनी है क्योंकि हमारा एक ही वर्किंग सेट है तो हमें कोशिश करना है कि जो हम पूरा 100% दें अपने इस एक वर्किंग सेट में। मसल पूरा फेलियर तक जाना चाहिए। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं नोट डाउन करता हूँ तो सिर्फ मैं यही जो वर्किंग सेट होता है इसी को नोट डाउन करता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अगले जो मेरा नेक्स्ट वीक वर्कआउट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं जाऊँगा कि मैंने लास्ट वीक कितने वेट पे कितने रेप लगाए थे। तो अगर ओवरलोड करना है तो अगले वीक मैं क्या करूँगा कि या वेट बढ़ाऊँगा या उसी वेट पे मैं रेपिटेशंस और ज़्यादा बढ़ाऊँगा। तो इस तरह से मैं ओवरलोड कर रहा हूँ जो अभी का मेरा ट्रेनिंग प्लान है। तो उसी के साथ सुपर सेट ये था, ये भी बिल्कुल हैवी है। इसमें नेगेटिव, जैसे अब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं हम उसमें क्या करते हैं, कोशिश की हमारी जो बैक है या हमारी बाइसेप्स है वो बिल्कुल मूव ना हो। मतलब अगर फोर आर्म आपका बिल्कुल, फोर आर्म बोल रहा हूँ, बाइसेप्स अगर आपका बिल्कुल अटैच है आपकी बॉडी के साथ तो वहीं पे रहना चाहिए, उसको मूव नहीं करना आगे पीछे। सेम चीज़ ऐसे है इसमें, इसमें हमें लोअर बैक नहीं यूज़ करनी है। कर्ल करके जैसे बाइसेप्स में पीक पे फोकस करते हैं वैसे सेम हमने इसमें हैमस्ट्रिंग्स पे फोकस करके बिल्कुल स्लो लेके जाना है। स्ट्रेच भी करना है और कॉन्ट्रैक्शन भी करनी है। एंड इसके भी मैंने लगाए थे 10 to 12 रेपिटेशंस। मतलब यही था कि मेरा इसमें फोकस कि बिल्कुल फेलियर जाऊं। अगर कभी कह सके, आपको मेन इसमें ध्यान रखना होता है वेट सिलेक्शन का। अगर वेट सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं है तो जो आपका ओवरलोड है या ओवरलोड प्रिंसिपल है वो वर्क नहीं करेगा। तो मे बी 1 या 2 हफ्ते आपको समझने में लग जाएंगे कि हाँ ये प्रॉपरली कैसे वर्क करता है। उसके बाद 2 एक्सरसाइज मेरी वो सुपर सेट में हो गई। उसके बाद अब मैं लगाऊंगा स्क्वाट्स। पर स्क्वाट्स में सबसे पहले आपने यही कोशिश करनी है कि कभी भी जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं जिनका जो सोल होता है सॉफ्ट होता है वो पहन के कभी भी स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट मत करना। उससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगर आपके पास बिल्कुल जो फ्लैट सोल वाले शूज़ हैं अगर वो हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो
इस दिन मैं भी ये वाले स्पोर्ट्स शूज़ डाल के चला गया था। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि उसमें मैं ना मैं अपने वार्म अप सेट अटेम्प्ट करूँ, ना मैं वर्किंग सेट तो चलो दूर की बात है, इवन कि आपको वार्म अप सेट भी अपने स्पोर्ट्स शूज़ में नहीं करने हैं। अब इसमें चीज़ है क्या होती है कि हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, जो मेरी टेक्निक है ये मैं फाइनल सेट में करूँगा। बट अगर आप पहले ही प्रिपेयर करोगे ना उस मसल को, उस माइंडसेट से, तभी आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे वर्किंग सेट में। अदरवाइज वो सारा जो वर्किंग सेट है वो फेल भी हो सकता है। तो ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट था। इसमें कोशिश थी मेरी 10 to 12 रेपिटेशंस। उसके बाद एक और लगाया था। अभी मेरा फाइनल वर्किंग सेट है, और फाइनल वर्किंग सेट में प्रॉपर मैं नी स्लीव्स यूज़ करता हूँ। बेल्ट तो यूज़ करनी ही करनी है, क्योंकि इंजरी से जितना बच सकते हो उतना बचना है। क्योंकि अगर बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो तो अगर किसी और अगर कंपटीशन के आसपास भी हो ना आप, तो सबसे मेन फोकस यही होता है कि जितना इंजरी से दूर रहो उतना आपके लिए बेटर है, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो ये मेरा फाइनल सेट है। अब फाइनल सेट और ये वर्किंग सेट है मेरा प्रॉपरली। मतलब इसके पहले जो मैंने वार्म अप सेट लगाए थे उसमें मैं फेलियर बिल्कुल भी नहीं गया था, वेट भी कम था। अब इसमें वेट थोड़ा ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें मेरा फोकस यही रहता है कि अगर 10 रेपिटेशंस मैंने एटलीस्ट निकालने हैं। अभी लास्ट के जो 2 वीक थे उसमें मैंने 245 की, यानी 90 पाउंड्स दोनों साइड डाल के वो लगा रहा था, बट उसमें मेरे 7 to 8 रेपिटेशंस निकले थे। बट मेरा गोल था 10 रेपिटेशंस। तो इस बार मैंने यही कोशिश की है कि वेट को थोड़ा ड्रॉप करके अपने मैं क्वालिटी पे फोकस करूँ, क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम जिम में जाते हैं और किसी को देख के हम बोलते हैं कि नहीं हम भी ज़्यादा वेट लगाएंगे। अब लगाने को मैंने यहाँ पे 3-3 प्लेट्स तक भी चला गया हूँ इजीली, 4-5 रेपिटेशंस। बट उसके बाद क्या होता है, कभी अगर वो अच्छे ढंग से आपसे सेट लगे ना, तो इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पीछे जैसे मेरे को इंजरीज भी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 2 महीने तक मैं ना स्क्वाट्स कर पाया था ना मैं डेडलिफ्ट कर पाया था। तो इसलिए मेरे को यही फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि क्वालिटी पे फोकस करूँ, क्वांटिटी पे नहीं, और इंजरी से जितना दूर रहूँ उतना बेटर है। तो ये मेरा फाइनल सेट है। इस पे मैंने जो पहले 10 रेपिटेशंस लगाए थे उसके बाद मैंने फोकस किया था, बिल्कुल स्लो लगा रहा था और विदाउट हेल्प। उसके बाद था मेरे को कि मैंने वेट थोड़ी देर रखा, 10 सेकेंड्स के अराउंड रेस्ट ली, उसके बाद मैंने फिर उसको फोकस किया। मतलब जो वर्किंग सेट है उसमें मैं कंप्लीट फेलियर तक गया हूँ। जैसे अभी मैंने इसको यहाँ पे रखा था। अब लेग्स में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें सांस बहुत चढ़ती है। ऊपर से थोड़ा कैलोरी डेफिशिएट के कारण मेरे को थोड़ा कैलोरीज काफ़ी मेरी डाउन चल रही है, अराउंड 2000 के अराउंड है मेरी, ठीक है। तो डेफिशिएट बहुत जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा एनर्जी की कमी भी होती है। अब इसमें साथ साथ में मेरे पास मतलब इंट्रा वर्कआउट भी था मेरा। बट लेग्स वाले दिन वो कुछ काम नहीं आता, इंट्रा इंट्रा वर्कआउट। एक सांस बहुत ज़्यादा चढ़ती है और ऊपर से कैलोरीज बहुत कम थी। अब इसके बाद आई थिंक 5 रेपिटेशंस लगे थे बड़ी मुश्किल से। उसके बाद अगेन मैंने इसको वेट को रखा था, और उसके बाद फिर इसको मैंने कोशिश की थी कि थोड़े रैप्स और निकालूं। अकेले इसी वर्किंग सेट में मेरे आई थिंक 2-2.5 मिनट लग गए थे, मे भी ज़्यादा लग गए थे। क्योंकि पहले 10 रैप लगाए, फिर उसको मैंने रेस्ट दिया। अभी ये था मेरा कंप्लीट फेलियर, जिसमें मेरी लेग्स में बिल्कुल भी जान नहीं रही थी, बिल्कुल लेग्स मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी बुल्गेरियन स्क्वाट्स। अब इसमें भी सेम थे, 2 वर्किंग सेट थे, और ये वाला जो मैं लगा रहा हूँ 50 के साथ, ये मेरा फाइनल सेट है। तो मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ एक डंबल यूज़ करके, क्योंकि 2 डंबल में मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं होता है। और ऊपर से क्या होता है कि सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। तो मतलब आपका जो हार्ट है वो पहले ही थक जाता है आपके मसल के कारण। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं एक ही डंबल के साथ फोकस करूँ, ताकि उस मसल को प्रॉपरली वो मसल पहले फेल हो, ना कि आपका आपका हार्ट मतलब उसकी वजह से कोई इशू आए, या आपका माइंड में हो जाए कि अब नहीं लगाना मेरे को। तो वो चीज़ है कि जो बॉडी पार्ट लगा रहे हो उसका प्रॉपर फेलियर होना चाहिए। इसमें भी ऐसा था, 10 रैप्स पहले राइट पे थे और 10 रैप्स फिर लेफ्ट पे थे। तो उसके बाद पंप तो मतलब बहुत सही आया, क्योंकि ये मेरी थर्ड एक्सरसाइज है। पहले 2 सुपर सेट तो उसको मैं एक गिनता हूँ। उसके बाद स्क्वाट्स आ गए, उसके बाद ये एक्सरसाइज है। अभी इसके बाद मेरी बची है 2 एक्सरसाइज, और जो काव्स है वो सेपरेट डे होते हैं मेरे, जैसे चेस्ट के साथ। तो पंप तो बहुत सही आया था। एंड मतलब कोई टाइम था जिस टाइम जो मेरी लेग्स थी वो चिकन लेग्स थी, बहुत पतली थी। बट अभी मतलब बॉडी के साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो लेग्स मतलब लोअर बॉडी और अपर बॉडी की रेशियो है ना, काफ़ी अच्छी हो चुकी है मेरी। अभी उसके बाद थी हैक स्क्वाड। इसका भी सेम था कि दो वार्म अप सेट थे और लास्ट वाला था जो वर्किंग था।
बट यहाँ आते-आते मतलब हालत तो एकदम ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने बुल्गेरियन इससे पहले लगा लिए हैं, आपने इससे पहले स्क्वाट्स भी लगा लिए हैं, तो दोनों वो बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज़ होती है। और इसमें भी हमेशा यही रखना, हैक स्क्वाट्स हो गया, लेग प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, आपके स्क्वाट्स हो गए, तो इसमें स्पोर्ट्स शूज़, सॉफ्ट सोल शूज़ कभी भी मत पहनना। और जब आपका फाइनल सेट हो, जब जैसे ये मेरा बिल्कुल हैवी सेट है और फाइनल सेट है, तो प्रॉपर अपने नी स्लीव्स या नी रैप्स यूज़ कर लें। उसके साथ साथ अपनी बेल्ट को तो कभी मत भूलें, प्लीज़ उसको ज़रूर यूज़ करें जब आप हैवी वेट लगा रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ और है और कई बार फेल भी हो सकता है वो सेट, तो इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी मेरे जैसे नीज़ में, मेरी एल्बोज़ में पहले भी काफ़ी इंजरीज रह चुकी हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे हैवी सेट्स होते हैं उसमें एल्बो स्लीव्स होते हैं, नी स्लीव्स मैं पहन के करूँ। तो मोस्टली अब बेल्ट मैंने यूज़ करनी काफ़ी शुरू कर दिया है, लोअर बैक स्ट्रॉन्ग भी कर रहा हूँ, बट स्टिल उसकी ज़रूरत है आपको, क्योंकि अब नॉर्मल जो अपने वार्म अप सेट है उसमें तो ज़रूरत नहीं है, बट जब आपका फाइनल सेट होगा तो उसमें तो आपको लगानी ही लगानी है। तो इसमें 10 रेपिटेशंस थे और इसमें मेरी कोशिश थी कि जो मेरा नेगेटिव है उसको मैं 3 सेकंड्स लगाऊं नीचे जाते जाते। पहले स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट धीरे धीरे एक तो सांस बहुत चढ़ रही थी और ऊपर से बहुत ही इंटेंस ये लेग सेशन होता है मेरा, तो मतलब बुरी हालत हो जाती है। और लेग्स में हमेशा यही कोशिश करना कि 2 घंटे या 3 घंटे पहले जो आपका प्री वर्कआउट है, बस इतना उसका टाइम फ्रेम रखना। ये कभी मत करना कि आपने 1 घंटे पहले खा लिया, आधे घंटे पहले खा लिया, फिर आप लेग्स लगाने जा रहे हो ना, आपकी लेग्स लगेगी, पूरा वर्कआउट सेशन भी खराब जाएगा और वॉमिट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस टाइम जो आपकी हार्ट बीट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद जो नॉर्मल लेग प्रेस होती है वो बिजी थी। अब इस ये जो सेट है इसमें सिर्फ एक ही वर्किंग सेट है इस एक्सरसाइज में, और इसमें मेरे को 20 रेपिटेशंस लगाने हैं, बट 20 रेपिटेशंस को स्लो एंड कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि हैवी डाला और लगा दिया, मतलब प्रॉपर माइंड टू मसल कनेक्शन होना चाहिए। एंड एक चीज़ और बोलता हूँ, अब क्या होता है जिम में, जैसे मैं कई बार वर्कआउट लगा रहता हूँ तो काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं, है ना, मतलब आपके आके आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि फ़िज़ीक अच्छी है, बहुत सही लगाते हो। एंड मैं मतलब उन लोगों को रियली अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि ये जो क्वालिटी होती है वो किसी किसी में होती है, मतलब किसी को अप्रिशिएट करना, वो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं किसी को मतलब किसी को मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता, बट हाँ मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एंड हेड्स ऑफ है उन लोगों के लिए जो मतलब दूसरों को अप्रिशिएट करना करते हैं, सीरियसली बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। एंड जस्ट एक मोटिवेशन ही था और कुछ नहीं था। एंड ये एक्सरसाइज मेरी डन हो गई थी, इसके बाद मेरी थी कार्डियो। 30 मिनट्स बने, मतलब काफ़ी मुश्किल के साथ ये कार्डियो की। उसके बाद थोड़ा पंप चेक करने के लिए और पोजिंग प्रैक्टिस होती है मेरी उसके बाद, ताकि एक अच्छा माइंड टू मसल कनेक्शन बने। तो पोजिंग की, लेग्स का मैंने पंप चेक किया, दैट्स इट। और उसके बाद बस थोड़ा सा मैंने रोलिंग की थी, ताकि जो लेग्स मसल है, जो उसमें लैक्टिक एसिड बर्न हो, मतलब बिल्ड हुआ है, वो थोड़ा स्लो हो, मतलब जो एक अगले दिन जो सोरनेस होती है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए इसके साथ। इसके बाद रोलिंग की, रोलिंग के बाद फिर मैंने स्ट्रेचिंग की थी, एंड दैट्स इट।